भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, भारती न्यूज देख रहे हैं आप और आइए आज जानते हैं आज की क्या है वो 50 बड़ी खबरें। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 288, विरोध में 232 वोट। आज राज्यसभा में पेश हुआ। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पास। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी, कहा इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना। गृह मंत्री अमित शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून मानना पड़ेगा। इकरा हसन बोली वक्फ बिल मुसलमानों का मौजूद मिटा देगा। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च, लखनऊ अयोध्या के संवेदनशील इलाकों में गश्त। भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आतिशबाजी, मुस्लिम महिलाओं ने कहा थैंक यू मोदी जी। आरिफ मसूद बोले समर्थन करने वाली महिलाएं स्पॉन्सर्ड हैं। अखिलेश यादव बोले इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा सकी। अमित शाह का जवाब, आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा है। मोहन भागवत बोले शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा, भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए वे युग पुरुष हैं। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के तहत देहरादून नैनीताल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 164.67 करोड़ रुपए मंजूर किए। एलओसी पर सेना ने 5 घुसपैठिए मार गिराए, सेना बोली कृष्ण घाटी की घटना, पाकिस्तान ने फायरिंग कर संघर्ष विराम तोड़ा। गुजरात में फाइटर जेट क्रैश, एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर घायल। जामनगर के बाहरी इलाके की घटना, प्लेन के कई टुकड़े हुए, आग लगी। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी, गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का फैसला। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए, निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। हिमाचल सीआईडी के एसपी भूपेंद्र नेगी चर्चा में, ऑफिस में लिखा बिना परमिशन अंदर आओ, जगह देख बैठ जाओ, एक पोस्ट से हड़कंप मच चुका। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सली शांति वार्ता को तैयार, सेंट्रल कमेटी बोली सरकार ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। गृह मंत्री विजय बोले सरकार बातचीत के लिए तैयार। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का बोर्ड फाड़ा, इसमें राज ठाकरे से पूछा था क्या आपके विचार शुद्ध, ठाकरे ने गंगा की शुद्धता पर सवाल उठाए थे। जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकवादी गिरफ्तार, ईद मनाने घर आया था, रतलाम में कुछ बड़ा करने वाला था, एनआईए को भी तलाश थी। लोन नहीं मिलने पर बैंक से लूटा 17 किलो सोना, मनी हाइस्ट सीरीज से आई आइडिया, फिर यूट्यूब वीडियो देखकर बनाया प्लान। 6 आरोपी गिरफ्तार, कर्नाटका के दावड़गेरे का मामला। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर, अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ, जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना, शुगर बढ़ने की खबर, पिछले साल एंजियोप्लास्टी हुई, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास कांचा गाचीबोवली विवादित जमीन पर सभी काम पर रोक लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है। ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका के दुश्मनों और दोस्तों सभी पर पड़ने जा रहा है। बांग्लादेश में इस्लामी सरकार और शरिया के लिए कट्टरपंथी जुटे, शेख हसीना के हटने के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक और महिलाएं। बलूचिस्तान और केपी में हर रोज मर रहे 35 पाकिस्तानी सैनिक, आईएसआई चीफ ने अमेरिका में कबूला सच, सीक्रेट मीटिंग में खुलासा।
सीरिया से दूर रहो, इजराइल ने तुर्की को एयर स्ट्राइक से दी बड़ी धमकी। हद्दारा में आईडीएफ और एचटीएस लड़ाकों में जंग। भारत की चिकन नेक की टेंशन होगी खत्म। 29 अरब डॉलर के महाप्लान पर एक्शन में मोदी और चाणक्य। बांग्लादेश चीन होंगे फेल। बांग्लादेश ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि बैंकॉक में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। पावर प्ले में खराब बैटिंग के कारण हारी आरसीबी। गुजरात 8 विकेट से जीता। सिराज बोले, बेंगलुरु आकर थोड़ा इमोशनल हो गया। सॉल्ट का 105 मीटर 6 स्टेडियम की छत से टकराया। बटलर ने लिविंगस्टन की स्टंपिंग छोड़ी। तेवतिया से लियम का कैच ड्रॉप। गुवाहाटी को पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी। दिसंबर से साउथ अफ्रीका और भारत का मुकाबला। वेस्टइंडीज से भी भिड़ेगी टीम इंडिया। इंडिया और इंडिया ए का प्रैक्टिस मैच टेलीकास्ट नहीं होगा। 13 जून को हो सकता है मुकाबला। टीम ने ऑफ कैमरा मैच खेलने को कहा। गुजरात की लगातार दूसरी जीत। बेंगलुरु आईपीएल सीजन में पहला मैच हारी। बटलर ने नाबाद 73 रन बनाए। सिराज को 3 विकेट। हरियाणा के कबड्डी प्लेयर को 22 लाख मिले। ऑक्शन से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। दीपक हुड्डा को ट्रेंड करने वाले कोच ने निखारा। जैकब डफी आईसीसी के T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे। 2018 के बाद टॉप पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बने। गोवा से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे यशस्वी जायसवाल। मुंबई एसोसिएशन से एनओसी मांगा। गोवा के कप्तान बनाए जा सकते हैं। संजू सैमसन फिर संभालेंगे राजस्थान रॉयल्स की कमान। किंग्स 11 पंजाब के सामने बतौर विकेटकीपर और कप्तान उतरेंगे मैदान में। भारत बेहद सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त मोदी को दिया डिस्काउंट। चीन को कर दिया चित। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे दोस्त, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। बदलाव 9 अप्रैल से लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ का ऐलान किया। अमेरिका की टैरिफ लिस्ट में कनाडा और मैक्सिको को छूट दी, जबकि भारत, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों को शामिल किया। आज से शुरू हुआ स्टार्टअप महाकुंभ। इसमें 3000 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हो रहे। लेंसकार्ट और बोट के फाउंडर पहुंचे। मारुति की कारें 8 अप्रैल से 62,000 तक महंगी हुई। साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद फैसला। हेल्थ ऐप में एआई डॉक्टर का ऑप्शन लाएगी एप्पल। यूजर्स को डाइट और नींद से जुड़ी हेल्थ टिप्स मिलेगी। सितंबर में रोल आउट होगा अपडेट। बीएसएनएल ने जियो से 1757 करोड़ रुपए नहीं वसूले। कैग ने कहा, टावर जैसे बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने का पैसा नहीं लिया। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन लॉन्च। कीमत 22,999 से शुरू। मीडिया टेक डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर वाला इंडिया का पहला फोन। इसमें सोनी का 50 मेगापिक्सल कैमरा। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी। 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य थी। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। खाकी के सेट पर घबरा गई थी चित्रांगदा सिंह। एक कसीन में 400 लोगों के सामने भाषण देना था। पहली बार पॉलिटिशियन के किरदार में दिखी। सारा ने कहा, ट्रोलिंग से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। डील करने में सबसे ज्यादा हेल्प मेडिटेशन करता है। मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी एक्ट्रेस। रिलीज के तीसरे दिन ही थिएटर से गायब हुई सिकंदर। सलमान की फिल्म सिकंदर के शोज कैंसिल। खाली हॉल देख थिएटर मालिकों ने बदली फिल्में।
नए लुक को लेकर ट्रोल हुई मौनी रॉय। यूजर्स बोले कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी कराएंगी एक्ट्रेस, जल्द ही फिल्म भूतनी में नजर आएंगी। दिल्ली स्थित वीवीआई कैंप में चल रहा है इंडिया कॉम का आज दूसरा दिन। इस दौरान देश और दुनिया से जुड़े एक्सपर्ट और रिसर्चर सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट पर हुई चर्चा। तो यह थी आज की 50 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब और फॉलो करें भारती न्यूज़। धन्यवाद।